माना चलती हो कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी है, बन अधिकारी लौटूंगा, बन अधिकारी लौटूंगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.1। 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। ए है इसका परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है, और बी है इसका एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि 100 ओम का प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक कैपिटल आर बराबर हमें दे रखा है 100 ओम, 220 वोल्ट हमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान हमें दे रखा है, यानी ई आरएमएस का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। जिसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज हमें दे रखी है, स्मॉल एफ बराबर 50 हर्ट्ज हमें दे रखा है। ए हमें पूछ रहा है परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें ज्ञात करना है। बी हमें पूछ रहा है पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, यानी जो से होने वाली शक्ति का हमें आंकलन करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार परिपथ में, प्रश्नानुसार परिपथ में प्रतिरोधक का मान, प्रतिरोधक का मान, और प्रतिरोधक का जो मान है कैपिटल आर बराबर हमें कितना दे रखा है भाई कि 100 ओम दे रखा है, तो हमने लिख दिया 100 ओम। आगे समझे, और 220 वोल्ट है तो हम यहां लिखेंगे परिपथ में, परिपथ में प्रत्यावर्ती, परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, यानी ई आरएमएस हमें दे रखा, कितना दे रखा भाई 220 वोल्ट हमें दे रखा। आगे समझे, यानी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान हमें दे रखा है ई आरएमएस बराबर 220 वोल्ट। आगे समझे, तथा आवृत्ति हमें दे रखी है, क्या लिखे भाई आवृत्ति, जो सप्लाई है उसकी जो आवृत्ति यानी जो फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है स्मॉल एफ बराबर वो हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। आगे समझ, अब ए हमें क्या पूछ रहा है भाई कि परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना होगा, तो हम लिखेंगे ए, और ए में लिखेंगे परिपथ में, परिपथ में धारा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, यानी आई आरएमएस का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझे, और आई आरएमएस निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि आई आरएमएस इक्वल टू हम लिखेंगे ई आरएमएस बटावा आर कर देंगे। आगे समझे, ई आरएमएस का मान हमें प्रश्नानुसार दे रखा है, आर का मान हमें प्रश्नानुसार दे रखा है, तो इसकी सहायता से परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है आई आरएमएस वो हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझे, तो हम क्या लिखेंगे कि आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा, ई आरएमएस का मान कितना दे रखा है भाई कि 220 वोल्ट दे रखा, प्रतिरोधक का मान आर बराबर हमें दे रखा है 100 ओम। आगे समझे, 1 0 से ये 0 कट गया। अब देखो 22 में 10 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.2 और ये आएगा एम्पियर में। आगे समझे, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, तो इसलिए आई आरएमएस का जो मान हमें प्राप्त हुआ 2.2 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर जो ए था वो हमने सोल्व कर लिया, यानी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी आई आरएमएस का मान हमें प्राप्त हुआ 2.2 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न हमें बी क्या पूछ रहा है, बी यहां देख लेते हैं भाई, पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, तो हम जानते हैं कि हम लिखेंगे एक पूरे चक्र में
एक पूरे चक्कर में से व्यय होने वाली, क्या लिखेंगे, व्यय होने वाली शक्ति, यानी हमें शक्ति की गणना करनी है। पी निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा होगा कि वो होता है कि IRMS इंटू ERMS होता है। आगे सुनिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एक पूरे चक्कर में जो शक्ति व्यय होगी वो P बराबर हम याद करेंगे कि IRMS इंटू ERMS। देखो मान रखो भाई यहाँ, तो P बराबर क्या आ जाएगा भाई, IRMS का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि 2.2 एम्पियर इंटू ERMS का मान हमें प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, 220 वोल्ट हमें दे रखा है, ये 220। आगे समझे, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आ जाएगा, तो P बराबर हम लिखेंगे, अब देखो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये शून्य आ गया, 22 को 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया, 44 का हो गया 4, बच गए 4, और 22 को 2 से करेंगे 44 और 4 हो गया 48। अब पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे, 1 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो 1 के बाद में यहाँ पॉइंट लगा दिया, यानी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई P बराबर हम लिखेंगे 484 और ये आएगा वाट। आगे समझे, तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे समझे, वापस देख लो, प्रश्नानुसार प्रत्यावर्ती जो धारा का RMS का जो मान है वो हमने प्राप्त कर लिया और प्रश्नानुसार हमें परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो वर्ग माध्य मूल मान यानी RMS हमें दे रखा है, उसकी सहायता से हमने IRMS का मान प्राप्त कर लिया और B के अंदर पूरे चक्कर के अंदर कितनी शक्ति व्यय होगी उसकी भी हमने गणना कर ली, वो होगी 484 वाट होगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का अभ्यास प्रश्न 7.1 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।